हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ और इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहली बार जूलियस प्लकर ने किया था 1859 में। ठीक है। और जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को करने लगे कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है। उसी के दौरान जे जे थॉमसन ने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया और कैथोड रेज के बारे में डिटेल से रिसर्च किया और पता चला कि कैथोड रेज में कुछ छोटे छोटे निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, चलिए समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप समझिए गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। ठीक है। देखिए इस तरह का गैस डिस्चार्ज ट्यूब होता है ना, और यहाँ पे इस तरीके से एक नोजल होता है जिसको हम लोग कहाँ से जोड़ते हैं, वैक्यूम पंप से। क्यों जोड़ा जाता है? ताकि हम लोग प्रेशर को कंट्रोल कर पाएँ, है ना। जब यहाँ से जितना भी गैस है यहाँ पे, इस गैसेस को बाहर निकाल दिया जाएगा ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। और प्रेशर अगर बढ़ाना हो तो इसमें कोई गैस भर दिया जाएगा। ठीक है। इस तरीके से प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है वैक्यूम पंप के हेल्प से। और क्या किया गया, इस इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया, है ना। इन इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया गया हाई वोल्टेज से। ठीक है। बैटरी से इसको जोड़ दिया गया, है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक। तो ये वाला भी क्या बन गया, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक। इस वाले को कैथोड कहा जाता है ना। कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होता है। खैर ये तो बात का बात है, आप समझ लीजिए सिंपल, नेगेटिव वाला कैथोड होता है एंड पॉजिटिव वाला एनोड होता है ना। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किया गया था 10⁴ वोल्ट्स, है ना, यानी 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गया। और यहाँ जो प्रेशर था ना, ये प्रेशर को रखा गया, सबसे पहले तो प्रेशर 1 atm रखा गया, है ना। प्रेशर जब 1 atm रखा गया तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। उसके बाद धीरे से प्रेशर को कम किया गया, तो कम करते करते जब प्रेशर पहुंच गया 10⁻² atm, है ना। प्रेशर जब पहुंच गया 10⁻² atm, तब एक रे ऑब्जर्व हुआ, जैसे कुछ रे नजर आने लगा जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ फ्लो हो रहा था, है ना, इस तरीके से। ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा था। ठीक है। और इसलिए इस रेज का नाम रखा गया कैथोड रेज, है ना। इस रेज का नाम क्या रखा गया, कैथोड रेज, है ना, कैथोड रेज। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुआ कैथोड रेज का। अब और इसके बारे में रिसर्च किया गया, है ना, और पता लगाया गया कि इस कैथोड रेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज पता चला कि ये कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं। ये कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं? तो इसके लिए इस तरीके से इसके पाथ में ना एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। सपोज ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। ओपेक ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, जिससे लाइट
आर पार ना हो पाए, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, तब क्या हुआ ना, इसके पीछे की तरफ एक शैडो बनने लगा, है ना, एक शार्प शैडो मिलने लगा इसका। ठीक है, तो जब शैडो मिला तो इससे अंदाज़ा ये लगाया गया कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं, क्योंकि अगर ये रेज स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, इस तरीके से बेंड करके चला जाता, तब तो फिर ये शैडो बनता ही नहीं, है ना। और अगर शैडो बना है तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट पाथ में ही गया होगा। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट का एक शार्प शैडो मिल गया, जिससे जे थॉमसन को पता लगा कि ये कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं। क्लियर। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, कि जो कैथोड रेज है ना, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। अब इस बात का पता कैसे लगा, है ना, तो इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ, एक मिनट। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रेज के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसके लिए भी इन्होंने क्या किया, एक मूवेबल व्हील लगा दिया, है ना, इस तरीके से ये व्हील लगा दिया। ये क्या है, मूवेबल व्हील, है ना। तो इस तरीके से जब मूवेबल व्हील लगाया गया, मतलब ऐसा व्हील जो घूम पाए, है ना, और जब कैथोड रेज इस पे बम्बार्ड किया गया, तब ये इस तरीके से रोटेट करने लगा। तो इससे क्या पता लगा ना, कि इन कैथोड रेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो इससे स्ट्राइक कर रहा होगा ना व्हील से, तब जाके ये व्हील रोटेट करने लगा होगा। ठीक है, तो अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या पता चला, कि कैथोड रेज में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब इसका पता कैसे लगाया गया, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, है ना, इस तरीके से इस तरफ लगा दिया होगा पॉजिटिव प्लेट, और इस तरफ लगा दिया गया होगा नेगेटिव प्लेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप किया गया, है ना। किसी सोर्स से जुड़ा होगा ये इलेक्ट्रोड्स, ये सपोज ये इलेक्ट्रोड्स है ना, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, और इन इलेक्ट्रोड्स को किसी सोर्स से जोड़ा गया होगा। तब तो इस तरीके से जब किया गया ना, तब पता चला कि ये कैथोड रेज ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा, इस तरीके से, है ना। इस कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन किधर होने लगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे यह अंदाजा लगाया गया, यह कंक्लूजन निकाला गया कि कैथोड रेज में जो भी पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे निगेटिव पार्टिकल्स को ही बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, है ना। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज को रखा गया, तो उस समय में निगेटिव पार्टिकल्स के लिए जो डायरेक्शन एक्सपेक्टेड था, उस डायरेक्शन में ये कैथोड रेज डेविएट करने लगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड में भी कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व किया गया, देखिए यहाँ पे मेटल का फॉयल रख दिया गया, बहुत थिन शीट रख दिया गया मेटल का, है ना। तो ये कैथोड रेज इसको पेनिट्रेट करने लगा, है ना, कैथोड रेज इससे आर पार जाने लगा, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज मेटल के थिन फॉइल्स से पेनिट्रेट कर जाता है ना, और एक्स रेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज मैं लिख दूंगा, है ना, आप बस समझिए अभी, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कैथोड रेज इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैसेस है, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो इस गैस के एटम्स को आयोनाइज कर देता है।
ठीक है, याद रखिएगा। कैथोड रेज क्या कर पाता है, गैसेस के एटम्स को, या समझ लीजिए मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में भी तो एटम होंगे ना, तो उनको आयोनाइज कर देता है ये, ठीक है। और ये जो कैथोड रेज का कलर है ना, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है, सपोज हाइड्रोजन गैस के केस में अगर ग्रीन कलर है, दूसरा गैस अगर लिया जाएगा ना तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो कैथोड रेज में जो कलर होगा ना, जो रेज निकल रहा है उसका जो कलर होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा गैस लिया गया है। हाइड्रोजन गैस के केस में ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या था, प्रेशर को ना, इस प्रेशर को और घटा दिया गया 10⁻⁻⁴ atm, ठीक है, इतना कम कर दिया गया। तब ये आपका जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये ट्यूब ये ग्लो करने लगा ग्रीन ग्रीन कलर का, ठीक है, ये पूरा ग्लो करने लगा, समझ गए, ठीक। तो क्यों ग्लो करने लगा, क्योंकि ये कैथोड रेज ये जाके इसके वॉल से कोलाइड कर रहा था, है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जब कैथोड रेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से टकराता है तो ये पूरा ट्यूब ग्लो करने लगता है ना। तो फाइनली आपको कंक्लूजन क्या निकालना है कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जब प्रेशर को लो कर दिया जाता है, हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, तो कैथोड से एनोड के तरफ एक रे प्रोपेगेट करने लगता है, और उस रे को कहा गया कैथोड रे, है ना। और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और कैथोड रेज में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जिनको बाद में जे थॉमसन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, है ना। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो भी हमने पढ़ा है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, गैस प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज 1 atm, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द ट्यूब, है ना, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा था जब प्रेशर 1 atm था। इफ द गैस प्रेशर इज रिड्यूस टू 10⁻⁻² atm एंड वोल्टेज कितना 10⁻⁻4 वोल्ट इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा, एंड एट द सेम टाइम लाइट इज एमिटेड बाय द गैस, वहाँ जो गैस था वो आयोनाइज हो गया और वहाँ से कुछ लाइट एमिट होने लगा, ठीक है। द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किस तरह का गैस लिया गया है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कौन सा गैस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कलर का लाइट कैथोड रेज में होगा, ठीक है। दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज, इन रेज को क्या कहा गया, कैथोड रेज, बिकॉज दे स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड एंड एंडेड एट एनोड, है ना। दीज रेज वर फाउंड टू कंजिस्ट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इन रेज में पाया गया कि बहुत छोटे छोटे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, नेम्ड बाय जे थॉमसन, जे थॉमसन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का, क्लियर, ठीक। अब अगला क्या है समझते हैं, कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। कैसे कंक्लूजन निकाला गया था कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया कैथोड रेज के पाथ में, और जब उसके पाथ में ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया तो एक शार्प शैडो बनने लगा था, जिससे कंक्लूजन निकाला गया कि स्ट्रेट पाथ में कैथोड रेज ट्रेवल करता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पता चला, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब कैथोड रेज में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर। अगला प्रॉपर्टी क्या है, हीटिंग इफेक्ट, मतलब कि किसी मेटल के फॉइल से जब पास कराया जाता है कैथोड रेज को तो वो मेटल का फॉइल गर्म हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट शो करता है ना।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन एक्सपेक्टेड फॉर नेगेटिव पार्टिकल्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया कैथोड रेज को, तो वो जो पार्टिकल्स था कैथोड रेज में वो उस तरफ डिफ्लेक्ट किया जिधर नेगेटिव पार्टिकल्स के लिए एक्सपेक्ट किया गया था डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात फिर से कंफर्म होता है कि कैथोड रेज में निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज प्रोड्यूस फेंट ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। जब डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से कैथोड रेज टकराता है तो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस होता है, ग्रीन कलर का ग्लो करने लगता है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। जिस भी गैस से कैथोड रेज पास होता है उस गैस को कैथोड रेज आयोनाइज कर देता है ना। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज, है ना। एक्स रे क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो विजिबल लाइट के जैसा ही होता है। ठीक है, व्हेन दे आर मेड फॉल ऑन मेटल सच एज टंगस्टन, कॉपर एक्सेट्रा। टंगस्टन या कॉपर जैसे मेटल में जब कैथोड रेज को बम्बार्ड कराया जाता है तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे पेनिट्रेट थ्रू मेटल फॉइल। मेटल के फॉइल्स से ये कैथोड रेज आर पार हो जाता है ना। तो चलिए कैथोड रेज का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, और ये क्या कहता है, द चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, है ना, जिसको E/m लिखा जाता है, फॉर द पार्टिकल्स इन द कैथोड रेज, है ना। कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज बाय मास रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब और द नेचर ऑफ द कैथोड। मतलब जो पार्टिकल्स हम लोगों को मिला कैथोड रेज में उसका E/m रेशियो निकाला गया, जे थॉमसन ने निकाला। कैसे निकाला इसके बारे में भी मत सोचो, ठीक है, ये बहुत एक टफ प्रोसेस है ना। आप समझ लीजिए कि बस E/m रेशियो निकाला गया कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनका। तो ये E/m रेशियो ना हमेशा सेम आ रहा था, चाहे हम किसी भी तरह का कैथोड यूज़ कर लें या कोई सा भी गैस यूज़ कर लें, हाइड्रोजन गैस के लिए या कोई दूसरा गैस ले लीजिए, है ना। सारे गैसेस के लिए ये E/m रेशियो जो था पार्टिकल्स का, कैथोड रेज वाले पार्टिकल्स का, सेम आ रहा था, है ना। इसी तरीके से कैथोड को भी बदला गया, है ना। कैथोड्स अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया गया। उस केस में भी कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज बाय मास रेशियो सेम ही आ रहा था, है ना। उस केस में भी E/m रेशियो क्या हो गया, सेम आने लगा। इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया, वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम। इसका मतलब चाहे कोई सा भी मटेरियल लो, कोई सा भी गैस लो, सभी के एटम में इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उन इलेक्ट्रॉन का जब E/m रेशियो निकालेंगे तो वो तो इक्वल ही आएगा ना, क्योंकि सभी तो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, चाहे वो किसी भी तरह के एटम से निकले, है ना। कॉपर के एटम से निकले या हाइड्रोजन के एटम से निकले या किसी और मटेरियल के एटम से निकले, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का E/m रेशियो तो सेम आने वाला है, और इस वजह से हम लोगों को ये कंक्लूजन मिला कि इलेक्ट्रॉन्स सारे एटम्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। समझ गए, यही था लास्ट प्रॉपर्टी, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। क्या हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया। गैस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया और प्रेशर को बहुत कम कर दिया गया। वैक्यूम पंप से सारा गैस निकाल दिया गया, बहुत थोड़े से गैस होंगे अंदर, जिसकी वजह से प्रेशर हो गया कम, 10⁻⁻² ATM के बराबर। जैसे प्रेशर कम होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है उसमें से,
और जो भी गैसेस था कैथोड रे ट्यूब में या गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैसेस था वो आयोनाइज हो गया, मतलब उसमें से कुछ पार्टिकल्स बाहर आया होगा एटम से, और वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करने लगा, ठीक है। और उसको नाम दिया गया कैथोड रेज, क्योंकि वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, है ना। उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज के बारे में रिसर्च किया गया, है ना। तो सबसे पहला काम क्या कि एक छोटा सा ऑपिक ऑब्जेक्ट रख दिया गया कैथोड रेज के पाथ में, तो पीछे की तरफ उसका एक शार्प शैडो बनने लगा, जिससे ये पता चला कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है। दूसरा बात, एक मूवेबल व्हील लगा दिया गया। जब व्हील लगाया गया तो वो घूमने लगा। तो इससे कंक्लूजन ये निकाला गया कि कैथोड रेज में जो भी पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, वही जब व्हील से टकराता है तो वो व्हील घूमने लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या पता चला कि कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होता है, और उस तरफ डिफ्लेक्ट होता है जिधर नेगेटिव पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स मूव करने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा, है ना। तो इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि कैथोड रेज में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जे थॉमसन ने बाद में उसी पार्टिकल्स का नाम रखा इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। आप तो उम्मीद करते हैं आपको सारा बात समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, है ना। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।